मैं आपको बताऊं गुरुजी कि मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मेरा कोई एक बेटा वकील बने। तो उन्होंने देखा कि सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है, तो मेरा नंबर अव्वल आया। उन्होंने कहा LLB कर लो। मैंने LLB की, 300 में एक कोट खरीदा, बाद में उसे 500 में बेचा। तो मेरी समझ में आ गया कि वकालत में बहुत फायदा है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। पहले दिन कोर्ट गया तो एक मुवक्किल आया, बोला मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा उसी धंधे के लिए तो आया हूँ। बोले क्या फीस लोगे? मैंने कहा 5000 रुपये। वो उठ के चल दिया। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तुम सस्ते वकील हो क्या? चला गया। 5-6 महीने बाद मिला तो रोने लगा। हमने पूछा अब क्या हुआ? बोले तुमको छोड़कर मैंने 50,000 का वकील लगाया, लेकिन परिणाम सजाए मौत मिली। मैंने कहा मूर्ख, जब वही काम मैं 5,000 में करा रहा था। कविता की समर्पित करता हूँ। स्वागत। कि सारे गम को निचोड़ देता है, सारे गम को निचोड़ देता है, अहं के सैल फोड़ देता है। लेखनी का समर्थ संवाहक वक्त के पांव मोड़ देता है, वक्त के पांव मोड़ देता है। बढ़िया बढ़िया पंडित जी। मैं इस तरह की पंक्ति पढ़ता नहीं, लेकिन पढ़ इसलिए दिया कि आपको लगे कि इन कवियों की तरह नहीं है, अच्छे खानदान में पैदा हुआ हूं। 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूं। ये सरदोत्सव है और आदरणीय हेमा जी को समर्पित करता हूं। कि तुम सरद चांदनी सी लगती हो। मैं बहुत बड़ा गीतकार भी हूं, लेकिन ये बात केवल मैं मानता हूं। कि तुम सरद चांदनी सी लगती हो और गीत की रागनी सी लगती हो। तुम हो संगम रसों का छंदों का, मुझको कामायनी सी लगती हो। भाई पंडित जी वाह 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 वाह। मुझको कामायनी सी लगती हो। भाई बहुत अच्छे। और यहाँ से ज्ञान समाप्त विज्ञान शुरू और विज्ञान शुरू होता है। मैं अपने दोनों सतना से आए हुए आदरणीय से क्षमा चाहते हुए 4 पंक्ति समर्पित करता हूँ। स्वागत स्वागत भैया। कि न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब, वाह। न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब, असुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब। अभी गलत जगह पे बजा रहे हैं आप। न्याय न दे जो विधि होने का क्या मतलब, सुख ना दे जो निधि होने का क्या मतलब। और राजनीति में गए और फिर बिके नहीं, ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब। ऐसे जनप्रतिनिधि होने का क्या मतलब। और 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। और मैं आपको बताऊं गुरुजी कि मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मेरा कोई एक बेटा वकील बने। तो उन्होंने देखा कि सबसे अधिक झूठ कौन बोलता है, तो मेरा नंबर अव्वल आया। उन्होंने कहा LLB कर लो। मैंने LLB की, 300 में एक कोट खरीदा, बाद में उसे 500 में बेचा। तो मेरी समझ में आ गया कि वकालत में बहुत फायदा है, लेकिन मैंने छोड़ दिया। पहले दिन कोर्ट गया तो एक मुवक्किल आया, बोला मेरा केस लड़ोगे? मैंने कहा उसी धंधे के लिए तो आया हूँ। बोले क्या फीस लोगे? मैंने कहा 5,000 रुपये। वो उठ के चल दिया। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले तुम सस्ते वकील हो क्या? चला गया। 5-6 महीने बाद मिला तो रोने लगा। हमने पूछा अब क्या हुआ? बोले तुमको छोड़कर मैंने 50,000 का वकील लगाया।